हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेजांस रूल के बारे में। हम लोग जानते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ उनमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। उन कोवैलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए फेजांस ने एक रूल क्रिएट किया। उस रूल को हम लोग फेजांस रूल बोलते हैं। और यह फेजांस रूल जो है वह 3 बेसिक फैक्टर पे डिपेंड होता है। ये जो फेजांस रूल है वह 3 बेसिक फैक्टर पे डिपेंड होता है। अब वे कौन से फैक्टर हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, पहला फैक्टर जो है वह है साइज ऑफ द आयन। अगर कोई कैटायन है उसकी साइज स्मॉल है तो उसके आयनिक बॉन्ड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वह हाई होगा। और अगर कोई एनायन है उसकी साइज लार्ज है तो उसके आयनिक बॉन्ड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वह भी ग्रेटर होगा। मीन्स हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एनायन के। या फिर हम लोग कह सकते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर जो होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कैटायन के। ठीक है, देखिए, अगर एनायन जो है एनायन का साइज इंक्रीज करेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी उस कंपाउंड का इंक्रीज करेगा। और अगर कैटायन की बात करें तो कैटायन का अगर साइज इंक्रीज करेगा तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल के द्वारा भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर लिथियम क्लोराइड दे दिया जाए, सोडियम क्लोराइड दे दिया जाए, पोटेशियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है और सीजियम क्लोराइड है, इसमें अगर पूछा जाए कि इनमें किसका कोवैलेंट कैरेक्टर या कोवैलेंट नेचर मैक्सिमम है, तो इसको बताने के लिए देखिए, ये जो एनायन है इसमें सभी में सेम है एनायन। इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है और इसमें भी Cl है। तो यहाँ पर हम लोग एनायन के द्वारा तो बता नहीं सकते कोवैलेंट कैरेक्टर, क्योंकि सभी में एनायन सेम है। तो अब हम लोग इसका कैटायन देखते हैं। कैटायन में देखो, ये लिथियम है, लिथियम जो है Li प्लस बनाता है, ये सोडियम है Na प्लस बनाता है, और ये पोटेशियम है, ये K प्लस बनाता है, ये रुबिडियम आयन है, और यहाँ पर Cs प्लस। ठीक है, ये सीजियम आयन है। हम लोग जानते हैं कि ये सभी एल्काइली मेटल हैं। और एल्काइली मेटल में देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आयन है। इसमें हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो सेल बढ़ते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, जिससे इनकी साइज बढ़ती जाती है। ठीक, तो इसमें साइज की अगर बात करें तो सीजियम की साइज सबसे अधिक होगी, उससे कम रुबिडियम की होगी, और उससे कम पोटेशियम की होगी, और उससे कम सोडियम की होगी, और सबसे कम जो है लिथियम की होगी। ये साइज ऑफ कैटायन है। तो देखिए, साइज ऑफ कैटायन, जिस कैटायन की साइज मैक्सिमम होगी उसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर मिनिमम होगा। तो यहाँ पर सीजियम क्लोराइड के पास जो कोवैलेंट नेचर होगा या कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वह मिनिमम होगा कंपेयर टू रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम या लिथियम क्लोराइड के। और यहाँ लिथियम क्लोराइड की अगर बात करें, लिथियम कैटायन की जो साइज होगी वह सबसे छोटी होती है, इसलिए लिथियम क्लोराइड का जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वह मैक्सिमम होगा। उससे कम सोडियम क्लोराइड का होगा, और उससे कम जो है पोटेशियम क्लोराइड होगा, उससे कम रुबिडियम क्लोराइड होगा, और सबसे कम सीजियम क्लोराइड होगा। तो एक कोवैलेंट कैरेक्टर है, कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक, तो कोवैलेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, LiF, LiCl, LiBr और Li ये लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है और लिथियम आयोडाइड है। इसमें देखिए, कैटायन जो है सभी में सेम है, इसमें भी लिथियम है, इसमें भी कैटायन लिथियम है, इसमें भी कैटायन लिथियम है, इसमें भी कैटायन लिथियम है। बट एनायन जो है सभी में डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें एनायन जो है फ्लोरीन है, और इसमें एनायन क्लोरीन है, और इसमें एनायन जो है ब्रोमीन है, और इसमें आयोडीन है। हम लोग जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के कंपेयर में आयोडीन की जो साइज होती है वह लार्ज होती है। आयोडीन से कम साइज का ब्रोमीन होता है, और उससे कम साइज का Cl होता है क्लोरीन, और उससे कम साइज का फ्लोरीन होता है। ठीक, तो इसमें देखिए मैक्सिमम साइज जो है आयोडीन की है, ये है साइज ऑफ
एनायन। तो यहाँ पर आयोडीन की साइज मैक्सिमम है। आयोडीन की साइज अगर मैक्सिमम है तो लिथियम आयोडाइड का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह मैक्सिमम होगा, और उससे कम जो है लिथियम ब्रोमाइड होगा, और उससे कम लिथियम क्लोराइड होगा, और सबसे कम जो है लिथियम फ्लोराइड होगा। मीन्स लिथियम फ्लोराइड के पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह मिनिमम होगा, और लिथियम आयोडाइड के पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एनायन का साइज इंक्रीज करता है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर देखिए ये एनायन आयोडीन है, इसका साइज मैक्सिमम होता है कंपेयर टू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसलिए इसके पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह मैक्सिमम होगा। और लिथियम फ्लोराइड, फ्लोरीन का जो साइज होता है वह क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के कंपेयर में कम होता है, इसलिए इसके पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह मिनिमम होगा। तो यहाँ एक कोवेलेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है साइज ऑफ एनायन पर और साइज ऑफ कैटायन पर। ठीक, ये पहला फैक्ट हो गया। अब हम लोग दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फैक्ट है द चार्ज ऑफ कैटायन। इसमें क्या है देखिए, ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन का चार्ज अगर अधिक होगा तो उसके आयनिक बॉन्ड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह ग्रेटर होगा। ठीक है, एक कुछ इस तरह से रिलेट कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन के। जैसे देखिए अगर कोई कैटायन है जैसे Ca+2, Ca+2 का मतलब यह होता है कि यह कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, किसी दूसरे को दे दिया है। अगर किसी दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी साइज डिक्रीज होगी, और अगर किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है तो उस समय उसकी साइज इंक्रीज कर जाती है। तो अगर कोई कैटायन है, कैटायन पर जितना अधिक चार्ज होगा उसकी साइज उतना ही कम होती जाएगी। अगर कैटायन की साइज कम होगी तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग जानते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन की। ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन की। मींस चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो उसका साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा। अगर साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा तो उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। डायरेक्टली हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन। क्यों? क्योंकि देखिए अगर चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन पर चार्ज जितना अधिक होगा उसकी साइज डिक्रीज होती जाएगी, और जब साइज डिक्रीज होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। इन दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो एक अलग तरह का रिलेशन क्रिएट होगा। वह रिलेशन होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा अगर चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो। तो जितना अधिक चार्ज होगा कैटायन पर उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। इसी तरह से देखिए साइज ऑफ एनायन वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑफ एनायन के, चार्ज ऑफ एनायन। मीन्स एनायन पर चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो एनायन का जो साइज होगा वह भी इंक्रीज करता जाएगा। जैसे देखिए अगर कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज जितना अधिक होगा, जैसे -2 है, मीन्स यह 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसकी साइज इंक्रीज कर जाएगी। तो चार्ज ऑफ एनायन जितना अधिक होगा उसकी जो साइज होगी उतनी ही अधिक होगी। और हम लोग जानते हैं साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। मीन्स एनायन की साइज इंक्रीज करेगी तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो इन दोनों रिलेशन से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वह कंक्लूजन ये होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ एनायन। मीन्स एनायन पर चार्ज जितना अधिक होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही अधिक होगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ए है और ए है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं LiCl, BeCl2, BCl3 और यहाँ पर CCl4। इन सभी में देखिए
ये जो एनायन है सभी में सेम है, इसमें भी Cl नेगेटिव आयन, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl एनायन है और इसमें भी Cl एनायन है, सभी में एनायन सेम है। तो हम लोग कैटायन को देखते हैं। इसमें देखिए कैटायन के रूप में Li प्लस है और B जो होगा इस पर चार्ज B+2 होगा, ये बोरान है तो इस पर जो चार्ज होगा B+3 का होगा, और यहाँ पर कार्बन है तो इस पर जो चार्ज होगा C+4 होगा। इसमें देखिए Li प्लस है, इसमें B+2 है, इसमें B+3 है, इस पर जो चार्ज है B+3 का है और इस पर जो चार्ज है वह 4 पॉजिटिव चार्ज है। ये सभी कैटायन है। चार्ज ऑफ कैटायन, तो हम लोग जानते हैं कि कैटायन पर जितना अधिक चार्ज होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। मीन्स कार्बन की अगर बात किया जाए तो कार्बन पर अधिक चार्ज है, बोरान की बात किया जाए तो इस पर +3 का चार्ज है, और बेरिलियम की बात किया जाए तो इसमें +2 का चार्ज है, और लिथियम पर +1 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो देखिए हम लोग जानते हैं चार्ज ऑफ कैटायन जो होगा, अगर चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो उस कंपाउंड का जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा वह भी इंक्रीज करेगा। मीन्स CCl4 के पास अधिक कोवलेंट कैरेक्टर होगा, BCl3 के पास CCl4 के कंपेयर में कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा, और LiCl के पास मिनिमम कोवलेंट कैरेक्टर होगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इन सभी कंपाउंड में लिथियम क्लोराइड के पास कोवलेंट कैरेक्टर मिनिमम होगा और CCl4 के पास कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। तो एक कोवलेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोवलेंट कैरेक्टर, जितना अधिक चार्ज होगा उस कोवलेंट कंपाउंड के आयनिक बॉन्ड में उतना अधिक कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई कंपाउंड है AlF3 Al2O3 और यहाँ पर Aln है, मीन्स एल्युमिनियम फ्लोराइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड है। यहाँ पर देखिए कैटायन सभी में सेम है और इसमें फ्लोरीन है एनायन के रूप में, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। और हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन जो होता है उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं और नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि एनायन पर जितना अधिक चार्ज होगा उसके पास उतना ही अधिक कोवलेंट कैरेक्टर होगा। मीन्स चार्ज ऑफ एनायन, ये चार्ज ऑफ एनायन है, जितना अधिक एनायन पर चार्ज होगा उस कंपाउंड के आयनिक बॉन्ड में उतना अधिक कोवलेंट कैरेक्टर होगा। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अधिक चार्ज है, उससे कम ऑक्सीजन है और सबसे कम फ्लोरीन के पास है। तो देखिए यहाँ पर जो एल्युमिनियम का कंपाउंड होगा Aln, इसके पास कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा और सबसे कम जो है एल्युमिनियम फ्लोराइड के पास होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम चार्ज है कंपेयर टू फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। सो कोवलेंट बिहेवियर ऑफ Aln इज मैक्सिमम एंड AlF3 जो होगा मिनिमम होगा। तो ये कोवलेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चार्ज ऑफ कैटायन या फिर चार्ज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। मीन्स चार्ज ऑफ कैटायन या चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज करेगा तो उस कंपाउंड के आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। अब हम लोग इसके तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देखते हैं द कंपाउंड विच कंटेंट स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में NH2 NP6 and 10 in cation is more covalent than inert gas configuration। inert gas configuration में है NH2 NP6 in cation। तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्यूडो इनर्ट गैस को समझते हैं। स्यूडो इनर्ट गैस जो होता है, अगर कोई एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और अगर कोई एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसको देखो, अगर कैलकुलेट करेंगे टोटल 18 आएगा और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल 8 आएगा। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सिंपली कह रहा है कि अगर कोई कैटायन है, उस कैटायन के आउटर मोस्ट शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। उस केस में उसके आयनिक बॉन्ड का जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा वह मैक्सिमम होगा कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं
CuCl और NaCl की अगर बात करें, इसमें देखिए CuCl में भी Cl है और NaCl में भी Cl है, मीन्स दोनों में एनायन सेम है। तो इसमें कैटायन की बात करते हैं, कैटायन इसमें Cu है और इसमें Na है। Cu की बात करें तो इस पर Cu पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और इसमें NaCl की बात करें तो Na पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं हम लोग, Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से प्राप्त होगा, नियॉन 3s2 3p6 और 3d10 प्राप्त होगा। मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स Cu प्लस जो होगा या स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है किसका, Cu प्लस का कन्फिग्रेशन है। अब इसी में देखो सोडियम की अगर बात करें तो Na प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसमें हमें कुछ इस तरह से मिलता है, हीलियम 2s2 और यहाँ पर 2p6 मिलेगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स सोडियम जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वह इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है। तो इसमें अगर Cu प्लस और Na प्लस कैटायन को देखें तो Cu प्लस कैटायन जो है वह स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, जबकि Na प्लस कैटायन जो है वह इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन शो कर रहा है। तो इसमें स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन जो शो कर रहा है उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह हाई होगा कंपेयर टू इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन के। तो इन दोनों कंपाउंड्स की अगर बात करें तो इसमें जो CuCl है इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह मैक्सिमम होगा और NaCl का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह मिनिमम होगा, क्योंकि CuCl कंपाउंड्स में Cu का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वह स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है और स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का जो कैटायन होता है उसके पास मोर कोवेलेंट नेचर होता है कंपेयर टू इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। ठीक, तो इसकी जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वह मैक्सिमम होगा कंपेयर टू NaCl। ठीक, इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, ZnCl2 और MgCl2। इनमें कोवेलेंट नेचर को हमें बताना है, किसमें कोवेलेंट नेचर मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों में देखिए एनायन जो है सेम है, दोनों में Cl है। अब कैटायन की अगर बात करें तो इसमें Zn+2 होगा और इसमें Mg+2 होगा। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। तो Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमें इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त होगा, नियॉन 3s2 3p6 और यहाँ 3d10। तो देखिए इसका आउटर मोस्ट शेल जो है 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 2 6 और 10 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स Zn+2 जो है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, मीन्स इसका कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। और Mg की बात कर लेते हैं। Mg का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, हीलियम 2s2 2p6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 2 और 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स यह इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, या इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन शो कर रहा है। इसमें देखिए Zn+2 जो है वह स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन शो कर रहा है और Mg+2 जो है वह इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन शो कर रहा है। मीन्स Zn+2 के पास कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा कंपेयर टू Mg+2। ठीक, तो इसका जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा कंपेयर टू MgCl2 के। तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड के कंपेयर में जिंक क्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। तो फैजान्स रूल कंप्लीटली हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग फैजान्स रूल में टोटल 3 फैक्टर थे। 3 फैक्टर में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है किसी कैटायन का तो उसका कोवेलेंट नेचर मैक्सिमम होगा कंपेयर टू इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन के। इसका सेकंड फैक्टर जो है वह है द चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन पर जितना अधिक चार्ज होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। मीन्स चार्ज ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। पहला जो है वह साइज ऑफ आयन है, मीन्स
साइज ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। और साइज ऑफ एनायन के केस में अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा, एनायन की साइज इंक्रीज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। ठीक, यही फेजांस रूल है। I believe you will understand. So thank you so much for watching this video.